नमस्कार दोस्तों। अपने वादे के मुताबिक कंपटीशन गणित का पहला चैप्टर संख्या पद्धति भाग 1 लेकर पेश हूं। आइए समझते हैं। मित्रों, संख्या पद्धति जिसे इंग्लिश में हम नंबर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, इससे हमने कक्षा 6, 7 और 8 में पुरानी बातें हैं, याद कीजिए जरा। संख्या रेखा के नाम से इसे पढ़ा है। एक बार फिर रिवीजन करते हैं उस चीज का। आइए दोस्तों, संख्या रेखा एक ऐसी रेखा है जिसके मध्य में शून्य और इसके दाहिनी ओर पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्या होती है। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक। इसके बाईं ओर संख्या माइनस की होती है। -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट डॉट अनंत तक। इन संख्याओं को हम ऋणात्मक संख्याएं और इन्हें धनात्मक संख्याओं के नाम से भी जानते हैं। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अर्थात 1 से आगे की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ये वो संख्याएं हैं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को गिन सकते हैं। इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए, शून्य अर्थात शून्य से आगे की सभी संख्याएं पूर्ण अंक कहलाती हैं। पूर्ण अंक कहलाती हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम होल नंबर के नाम से जानते हैं, और प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं। इन पूर्ण संख्याओं में अगर माइनस की संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए, अर्थात ऋणात्मक संख्याओं से आगे की सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक जिसे इंग्लिश में हम इंटीजर कहते हैं। इंटीजर कहते हैं। संख्याओं के प्रकार की बात करते हैं। संख्याओं के प्रकार में कई प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं। नंबर 1 सम संख्याएं। नंबर 1 सम संख्याएं। वे संख्याएं जो पूर्णतः 2 से विभाजित होती हैं सम संख्या कहलाती हैं। या आप ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं सम संख्या कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 40, 24, 48 ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, 2 से कट जाती हैं, इसलिए सम संख्याएं। नंबर 2 विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जो 2 से पूरी नहीं कटती हैं, विषम संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह की सभी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं विषम संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर ना हो 0। अर्थात ऐसी संख्याएं जिन्हें आप एक ऊपर और एक नीचे लिख सकते हैं, लेकिन नीचे की संख्या कभी भी शून्य ना हो, परिमेय संख्या कहलाती हैं। इस बात का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि ऊपर की संख्या माइनस की है या नीचे की संख्या माइनस की है। कोई भी संख्या चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, अगर वो p/q के रूप में है, अर्थात एक संख्या ऊपर और एक संख्या नीचे के रूप में है, जहां नीचे की संख्या शून्य नहीं है, परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ये संख्याएं अधिकांशतः अंडररूट के अंदर होती हैं, जिन्हें हम पूरा बाहर नहीं निकाल सकते, अपरिमेय संख्या होती है। √3
√1, √5, √7 आदि इसके एग्जाम्पल हैं। दोस्तों यहाँ √4 परमेय संख्या है, ना कि अपरमेय, क्योंकि ये दो दो के इसके जोड़े बन के ये बाहर निकल सकती है √ से, इसलिए √4 जो है वो परमेय संख्या मानी जाएगी, अपरमेय नहीं। भाज्य संख्या, एक से बड़ी बेसंख्या, एक से बड़ी बेसंख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कट जाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 10, ये वो संख्याएं हैं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कट रही है। जैसे 4 है, ये 4 के अलावा 2 से भी कट जाएगा, 1 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। 6 है, 2 से भी डिवाइडेड है, 3 से भी डिवाइडेड है और स्वयं 6 से भी विभाजित है। अतः वे एक से बड़ी बेसंख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कट जाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या, एक से बड़ी बेसंख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ स्वयं से कटती हैं, किसी अन्य से नहीं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ याद रखने वाली बात यह है, 0 एकमात्र सबसे छोटी सम संख्या है जो अभाज्य है, ना कि भाज्य। दोस्तों यहाँ अभाज्य संख्या चेक करने के लिए अगर आ जाए, कोई संख्या दी हो बड़ी, याद आ गया, मैं यही बताता चलता हूँ कि अगर अभाज्य संख्या हमें चेक करनी है कि ये संख्या अभाज्य, कैसे चेक करेंगे, देखिए कैसे चेक करेंगे। अभाज्य संख्या आपको चेक करनी है, कैसे चेक करेंगे? इसके दो प्रकार हैं। नंबर 1, अभाज्य संख्या में आप संख्या में एक बार 1 जोड़ दें और एक बार 1 घटा दें। 1 जोड़ने पर आपको एक नई संख्या मिलेगी और 1 घटाने पर भी आपको एक नई संख्या मिलेगी। इन दोनों से कोई भी एक संख्या, कोई भी एक 6 से अगर डिवाइडेड है, यानी 6 से वो कट जाती है, संख्या अभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। एग्जाम्पल जैसे 167 को हमें चेक करना है ये अभाज्य है या नहीं है। देखिए इसमें एक बार 1 जोड़ते हैं और एक बार 1 घटाते हैं। 1 जोड़ने पर ये 168 हो जाएगा और 1 घटाने पर ये 166 हो जाएगा। इनमें से कोई भी एक संख्या क्या 6 से विभाजित है? चेक करते हैं। देखिए इसे काट लीजिए। 6 दूनी 12 बचा 4 48 और 6 अट्ठे 48। 6 दूनी 12 बचा 4 48 और 6 अट्ठे 48। ये संख्या पूरी 6 से डिवाइड है। ये वाली देखते हैं 6 दूनी 12 बचा 4 40। ये 6 से डिवाइडेड नहीं है। दोनों में से कोई एक संख्या अगर 6 से कट जाती है तो हम कहते हैं कि वो संख्या अभाज्य है, अर्थात 167 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, वो एक अभाज्य संख्या है। अपरमेय संख्याओं में ऐसी संख्याएं जो रूट के अंदर हैं, इन्हें बाहर कैसे निकालेंगे? सबसे ज्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन ही परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर में अधिकांश काम यहीं से आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे √4 है, हमें पता है कि √4 को हम फैक्टर करके 2 गुणा 2 करके लिखेंगे और इसका एक जोड़ा निकल के बाहर 2 इसका आंसर आ जाता है। √9 है, इसका हम 3 गुणा 3 जोड़े बना के बाहर निकाल लेते हैं, इसका 3 आंसर आ जाता है। लेकिन ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, इन्हें √ से बाहर कैसे निकालते हैं? √3 को फार्मूला
इसके लिए फार्मूला याद कर लीजिए आप लोग। किसी भी परमेय संख्या को अंडर के बाहर अगर लाना है तो उसे दो टर्म में तोड़ लेंगे, x प्लस वाई में, जिसमें यहाँ आपके पहले टर्म जो है पूर्ण वर्ग होनी चाहिए और एक वर्ग दूसरी संख्या है वो कुछ भी हो। आपको पहली संख्या पूर्ण वर्ग बनानी है, जैसे √3 था, √3 में अगर एक जोड़ दूं, यहाँ 4 माइनस 1 कर दीजिए। देखिए पहली संख्या जो है हमारी पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, बाद वाली में हम जोड़ना पड़े कुछ या घटाना पड़े। √3 था, 4 में से 1 जाएगा तो √3 ही रहेगा, इसलिए इसे √4 माइनस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे इस फार्मूले को पूरा लिखने के लिए देखिए √x प्लस माइनस y/2 √x, ये पूरा फार्मूला है। इसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं √x यानी √4 माइनस, यहाँ पे माइनस लिया है तो माइनस और प्लस लिया है तो प्लस, बाई यानी ये वाला टर्म 1/2 गुणा √x मतलब √4, √4 का मान 2 आएगा निकल के बाहर, 1/2 गुणा √4 का 2 आएगा, 2 माइनस 1/2 दूनी 4। इसके नीचे आप 1 मान के चाहे तिरछी गुणा कर लें या एलसीएम ले लें। बात देखिए तिरछी गुणा जब करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस इसकी इससे 1 एकम 1, नीचे के नीचे 4 एकम 4, 8 में से क्या भाई 7/4। 7 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से, 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, बचा आपका 3, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 4 सत्ते 28, बचा 2, पॉइंट लगा है 0 और 4 पंजे 20, यानी कि √3 बराबर है 1.7। इतना मान लेंगे और बाकी छोड़ देंगे 1.7। आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में दूसरा क्वेश्चन दूसरे टाइप से जो आता है वो आता है संख्याओं के योग पे आता है। योग ज्ञात करिए।